श्योक का मतलब समझते हैं आप लोग? आधा श, य और क, श्योक। श्योक नदी निकल रही है, ये काराकोरम और लद्दाख के बीच में निकल रही है। इसके साथ ही हिमालय पर्वत के महान, ये देखिए लिखा है, हिमालय पर्वत को 4 पर्वत श्रेणियों में बांटा गया है। पार हिमालय या ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय। वृहद हिमालय पर हमने कुछ चोटियों को बनाया है। वृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नमचा परवा पर्वत तक है, जो अरुणाचल प्रदेश के पार स्थित है। ये जो है मध्य महान हिमालय का विस्तार है। इस महान हिमालय की ऊंचाई सर्वाधिक है और इस पर कुछ पर्वत चोटियाँ स्थित है। इन पर्वत चोटियों के नाम इस प्रकार हैं: कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मसालू। यहाँ पर देखिए धौलागिरी पर्वत श्रेणी है, यह अनपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यह नंदा देवी है, यह बंदरपुछ है। ठीक है, बीच में कुछ डॉट डॉट रेखाएं दिखाई गई हैं। इन डॉट डॉट रेखाओं को क्या बोलते हैं? इन डॉट डॉट रेखाओं को मध्य हिमालय या लघु हिमालय बोलते हैं। यह मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणियां हैं और ये तीनों पट्टियां आकर के आपस में यहाँ पे कुछ सक्रिय हो गई हैं और सक्रिय होते हुए पतली निकल गई हैं। ये हिमालय पर्वत जो है महान हिमालय पर्वत की चोटी है। महान हिमालय पर्वत या बृहद हिमालय पर्वत हिमालय की जो कुछ की श्रृंखला है, यह पश्चिम से नमचा बरवा से शुरू होते हुए पूरब में आकर के पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होते हुए पूरब में आते हुए नमचा बरवा पर्वत तक जाती है और यहाँ से अरुणाचल प्रदेश में यह एक टर्न मोड का निर्माण करती है और यहाँ से इसकी एक छोटी छोटी श्रृंखलाएं पर्वत के रूप में यहाँ भारत में लगी हुई हैं और एक इसकी श्रेणी यहाँ निकल के आ जाती है म्यांमार में, जिसको अराकान योमा बोलते हैं। ये तो हुआ पूरे हिमालय पर्वत का परिचय और इसके बाद जो हमने नक्शे में बनाया है उसका अब आइए हम अध्ययन करते हैं ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय या पार हिमालय हिमालय पर्वत की सबसे प्राचीन पर्वत चोटी है, पर्वत श्रेणी है और ट्रांस हिमालय जो है प्राचीन हिमालय से भी पुराना ये इसका निर्माण किया गया हुआ था। ठीक है, हिमालय पर्वत से भी पहले इसका निर्माण हो गया था। हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में हम आपको पहले के लेक्चर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आप अवगत होंगे कि हिमालय पर्वत टेथिस सागर में जमे मलबे से कैसे इसका उत्थान हुआ है और इसके पहले यह पर्वत ट्रांस हिमालय या पार हिमालय था। यह ट्रांस हिमालय या पार हिमालय के बारे में इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी। काराकोरम पर कुछ पर्वत छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं और इसी पर सबसे ऊपर की स्थिति है केटू गार्डविन अस्टीन। सबसे ऊंची पर्वत चोटी इसी पर स्थित है, काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इसका नाम है केटू गार्डविन अस्टीन। आप देख रहे हैं लद्दाख पर भी मैंने एक चोटी बनाई जिसका नाम हमने नहीं लिखा है इसमें। ठीक है, तो लद्दाख पर जो पर्वत चोटी का निर्माण ये राकापोसी शिखर है। राकापोसी जो शिखर है यह जब पर्वत चोटी है, इसकी जो ढलान है सबसे तीव्र है। एक तीव्र ढलान की तरह से यह आती हुई दिखती है। ठीक है, इस नक्शे को आप लोग तैयार कर लीजिए और अच्छे से इसको अध्ययन करिए। ठीक है, जिससे आपको पता चले कि कौन सी श्रेणी कहाँ पे है। ये देखिए यहाँ पर है कारगिल, यहीं पर कारगिल है। सिंधु नदी से होते हुए यहाँ पर जाया जाता है। ठीक है, ये देखिए लेह, जो अत्यधिक सूखा क्षेत्र होता है लेह, यहाँ पर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अक्सर ये कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि लेह सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित है कि दाएं तट पर स्थित है। आप बता सकते हैं कि लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। यह क्वेश्चन
कंपटीशन के प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में भी आता है, जो इसलिए इस क्वेश्चन का आप अध्ययन अच्छे से कर ले। यह है बृहद हिमालय की चोटी। बृहद हिमालय की श्रेणियां हैं, ठीक है। उसके बाद ये जास्कर श्रेणी है, हाँ। और उसके बाद ये 3 काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियां हुई। उसके बाद बृहद हिमालय पर आइए। बृहद हिमालय पर आप जाएंगे तो यह पश्चिम में इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर के पूर्व में यह नमचा पर्वत तक जाती है। और यहाँ से यही पर्वत श्रृंखला 2 भागों में बट करके एक भाग इसका सीधे सकरा पतला और ऐसे लटका हुआ निकल आता है, और ये क्या हो जाता है, म्यांमार पर्वत पर आता है। और इससे ही कुछ निकले हुए, कुछ उभरे हुए भाग यहाँ पर जो दिखाया नहीं गया है, यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसका प्राचीन भूभाग है, किसका ये पार्ट्स है समुद्र में निकला हुआ। तो ये किसका है, ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार है, जो नदियों के रूप में छोटे छोटे द्वीपों के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से एक पर्वत यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। ये एक ही हिमालय की ही पर्वत श्रेणियाँ हैं जो पश्चिम में निकली हुई हैं, पूरब में निकली हुई हैं और पतले पतले रूप में लटकी हुई हैं, लेकिन इनको अस्थानीय नामों के हिसाब से इनके नामों की गणना कर दी गई है। जैसे मिजोरम में मीजो पहाड़ियाँ, अरुणाचल प्रदेश में इसको पटकाई बूम बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से बीच में लेमाटोल की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से ये इनका नामकरण है। तो हमको सबसे बृहद अध्ययन मतलब आज के लेक्चर में हमको करवाना है कि हिमालय पर, महान हिमालय पर स्थित चोटियों के बारे में। आप ये देख लीजिए, ये है, इस पे ये देखिए, यहाँ पर एक मैंने चोटी बनाया है जिसका नाम कंचनजंगा लिखा है। कंचनजंगा महान हिमालय पर स्थित सिक्किम में स्थित चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है महान हिमालय पे। अब ये कंचनजंगा, अब क्वेश्चन आता है कि भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। और हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो आप क्या बताएंगे, एवरेस्ट। एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8,848। अब जो है 8,850 तक हो गया है इसकी ऊंचाई। अभी भी ये उसकी ऊंचाई बढ़ रही है, क्योंकि हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है और इस हिमालय में लगातार भूगर्भीय हलचलें हो रही हैं। इस कारण से एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो कंचनजंगा के बाद ये मकालो पर्वत पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद से एवरेस्ट पड़ता है। एवरेस्ट पर्वत का विस्तार जो है नेपाल पर है, इसलिए भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी नहीं बोली जाएगी। भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, कंचनजंगा। उसके बाद से नेपाल हिमालय पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम, या पूरे हिमालय पर्वत पर स्थित सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछे तो क्या बताएंगे, एवरेस्ट। उसके बाद से क्या है, मसालू पर्वत चोटी है। उसके बाद से ये हिमालय पर्वत, महान हिमालय पर्वत का विस्तार ऊपर आगे की तरफ चला गया है। यहाँ से उत्तराखंड की पट्टी शुरू होती है, उत्तराखंड के में ही ये सब पर्वत का निर्माण है, ठीक है। ये देखिए धौलागिरी, ये भी पर्वत चोटी महान हिमालय या बृहद हिमालय की श्रेणी पर ही स्थित है। यह अन्नपूर्णा चोटी है, यह नंदा देवी चोटी है और यह बंदरपुछ चोटी है, ठीक है बच्चों, ओके। तो इस चोटियों का विस्तार आप याद कर लीजिए। यह देखिए बीच में ये कुछ घाटियां बनाई गई हैं, यह हरी भरी घाटियां हैं जो मध्य हिमालय या लघु हिमालय की श्रेणी में आती हैं। इन घाटियों में ही कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तराखंड, हाँ, बुग्याल और पोयाल जैसी घास, गुलमर्ग जैसी घास के सुनहरे मैदान, ये सब इसी में स्थित है, ठीक नहीं। जो घास है गुलमर्ग तो है जम्मू कश्मीर में, यहाँ पर बुग्याल और पोयाल एक घास के मैदान इसको बोलते हैं। लंबे लंबे मुलायम घास के मैदान के युक्त क्षेत्र और अधिकतर सैलानियों के घूमने युक्त पर्यटन स्थल और भारत की सबसे सुंदर और वादियाँ इसी लघु हिमालय में मौजूद हैं, ठीक है। इसका अध्ययन तो हम कल करेंगे।
आज के लेक्चर में आप काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बारे में जानिए। काराकोरम के ऊपर सबसे ऊंची चोटी का नाम है केटू गार्डविन अस्टीन। लद्दाख के ऊपर सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये राका पोसी शिखर है। उसके बाद से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 यह 8 पर्वत चोटियाँ जो है मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं जिनका विस्तार यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको देख लीजिए, याद कर लीजिए। इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जिनका जीके की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आपके क्लास के हिसाब से इन मुख्य चोटियों का अध्ययन अति आवश्यक है, इसलिए आप जो है इसको अध्ययन करके इसको याद कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।